मिलाएंगे। ओम यंग शंग अंग आ यंग ह्रंग नमो अरिहंतानंग। ओम श्वः यंग शुंग शः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्वः निर्भव अकाल मूरत अत्रेः गुरु प्रसादेः शर्वः। हे प्रभु, ये मेरी अर्धांगिनी है। इतने रो के क्यों बोल रहे हो? गुस्सा आएगा तो उसके मैके तक सुनाई पड़ जाएगा। क्या शर्मा जी? अरे ही बोलने में एकदम मुंह नहीं खुल रहा है। अरे कनाडियन जैसा बोलो, मुंह ओपन करके। हे प्रभु, ये मेरी जीवन संगिनी है, इसकी रक्षा करना। हे परमपिता परमेश्वर, इसकी लंबी उम्र हो, यश और कृति मिले, इसे सद्बुद्धि ज्ञान और शक्ति देना, जिससे मेरे कुल खानदान और परिवार की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा कर सके। हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, इसमें मातृत्व, सतीत्व और नारीत्व गुण देना, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार हो। हे परमपिता परमेश्वर, हम दोनों का प्रेम, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे, ये अपने कार्य में सफल हो। इसमें ऐसी क्षमता देना कि मेरे प्रेम रूपी परिवार को मोतियों के माला जैसे पिरो कर रख सके, बड़ों को आदर दे, छोटों को प्रेम दे। हे प्रभु, इसका क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या दूर हो, दया, क्षमा, शीलता, सुशीलता, सहन शक्ति हो, इसकी रक्षा करना। हे प्रभु, विजयी हो, जीवन सफल हो, स्वस्थ शरीर हो, स्वच्छ विचार हो, लंबी उम्र हो। मेरे दृष्टि में संसार की सबसे सुंदर नारी मेरी पत्नी हो, इसकी रक्षा करना, रक्षा करना। अब हाथ में हाथ ले लेंगे। हाँ। अब पत्नी बोलेगी ओम श्वः लंग ह्रीं। अपना हाथ में हाथ नहीं, पति का हाथ दे लो हाथ में। टेक योर हस्बैंड हैंड एंड योर वाइफ हैंड टुगेदर। हाँ, मैं यंग, सिर्फ लेडीज बोलेगी, वाइफ बोलेगी। यंग ह्रीं हुं शं शः नमो सिद्धानंग। यंग हुं अंग यः शर्वः। या देवी सर्वभूतेषु श्री समृद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, ये मेरे सुहाग हैं। बहनों, तुम लोग भी इतने धीरे तो नहीं बोलते हो घर में? हैं? गुस्सा आएगा तो पति को बिना फोन का ऑफिस तक सुनाई पड़ जाएगा, मोबाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छी बात बोलना है तो बोलो हे प्रभु। और आज संडे है, पति ले जाके बर्गर जरूर खिलाएगा। जोर से बोलो हे प्रभु, ये मेरे सुहाग हैं, इनकी रक्षा करना। हे ईश्वर, अगर मेरी उम्र अधिक हो तो इन्हें प्राप्त हो, ये अपने व्यवसाय कार्य में सफल हो,
मेरा परिवार सफल हो। हे प्रभु रक्षा करना। हे ईश्वर अगर मेरी उम्र अधिक हो तो इन्हें मिले, मैं हमेशा सुहागन रहूं, मेरे सुहाग की रक्षा करना। हे प्रभु मेरे सुहाग की रक्षा करना। हे ईश्वर हमने जो भी कर्म धर्म दान पुण्य तप त्याग किया है उसका फल इन्हें प्राप्त हो। हे प्रभु इनकी रक्षा करना। हे ईश्वर इन्हें यश और कीर्ति देना। इनका विचार स्वच्छ हो, शरीर स्वस्थ हो, समर्थ हो, परिवार में सुख शांति प्रेम बना रहे, इन्हें सफलता मिले, लक्ष्मी श्री समृद्धि हमेशा साथ रहें, पवित्र रहें। मेरे दृष्टि में संसार के सबसे सुंदर पुरुष मेरे पति हों। हे प्रभु इनकी रक्षा करना। हम दोनों का प्रेम, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। हे प्रभु इनकी रक्षा करना, रक्षा करना, सफलता देना, स्वस्थ शरीर हो, लंबी उम्र हो, क्रोध अहंकार ईर्ष्या दूर हो, क्षमा दया तप त्याग दान धर्म इनका जीवन हो, जीवन पवित्र हो, इनका जीवन इतना सुंदर हो कि औरों के लिए आदर्श बने। हे प्रभु इनकी रक्षा करना। अब दोनों हाथों को दोनों हाथों में ले लो, पति पत्नी एक दूसरे को देखोगे। जस्ट कीप बोथ हैंड एंड लुक टू ईच अदर, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड लुक टू वाइफ एंड वाइफ लुक टू हस्बैंड। आपका नाम क्या है? शॉर्ट, हाँ व्हाइट शॉर्ट। ओम प्रकाश जी, ए उम्र इधर उधर देखने की नहीं है, सीधे पत्नी को देखो। ओम प्रकाश जी थोड़ा सा तो उम्र का तो ख्याल करो, अभी भी इधर उधर देख रहे हो। सीधे, इतनी सुंदर पत्नी दिया है भगवान ने, सीधे उसको देखो। गॉड हैज गिवन सो ब्यूटीफुल वाइफ टू यू, व्हाई यू आर लुकिंग हियर एंड देयर? लुक टू हर। हाँ, अब पति बोलेंगे, हस्बैंड बोलेंगे। माथुर जी अब आपकी नंबर आ जाएगी, देख लीजिए। आप इतनी मेरी सेवा करते हैं, फ्लाइट में चढ़ाते हैं, सब व्यवस्था, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, नहीं तो छोड़ने वाला नहीं हूं। देखिए पत्नी को, हैं? एयरपोर्ट में इधर उधर देखते भी हैं, यहां मत देखो, सीधे पत्नी को देखो। हाँ, अब पति बोलेंगे, हे प्रभु आपने जो हमें इतनी सुंदर, सुशील, चरित्रवान, संस्कारी, धार्मिक, मन के अनुकूल नारी को जीवन साथी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में जो प्रसाद दिया, उसके लिए हे प्रभु सत सत कोटि वंदना। इसका जीवन गृहस्थ आश्रम को सफल करते हुए मोक्ष को उपलब्ध हो, इसकी रक्षा करना। अब पत्नी बोलेगी, हे प्रभु आपने जो हमें इतना समर्थ, धार्मिक, दयालु, मन के अनुकूल महापुरुष को जीवन साथी के रूप में, सुहाग के रूप में जो प्रसाद दिया है, उसके लिए सत सत कोटि वंदना। हे प्रभु रक्षा करना। अब दोनों बोलेंगे, हे प्रभु हम दोनों का जीवन इतना सुंदर हो कि औरों के लिए आदर्श बने, हमारा जीवन मंगलमय हो, रक्षा करना। अब पति पत्नी एक दूसरे के ललाट पर ओम लिख लेंगे। इधर आ जाओ भार्गव जी, ऐसे ओम लिखना है। देखो देखो कैसे, विथ थंब, खुद को लिखना है विथ इंडेक्स फिंगर, इस फिंगर से खुद को लिखना है। लेकिन जब दूसरे को लिखेंगे तो अंगूठा से ऐसे देखो। ये उंगली जो है एक गुरु की उंगली है, ये शनि की है, ये सूर्य की है,
और ये शुक्र की है और ये मंगल की। तो गुरु की उंगली सबसे ऊपर ऐसे रख देते हैं, ऐसे घुमा कि सबको दिखाई पड़े, दिख रहा है, ऐसे रख देते हैं, ये उंगली टॉप पर और सब उंगली नीचे, और अंगूठा से ओम लिखते हैं। हाँ, कैसे अच्छे हैं सब। और डेली आप लोग एक दूसरे के ललाट पर ओम लिखते रहें, डेली। देखना गुरु नानक देव जी का कि पहला एकंकार सतनाम, वही सत्य है, वही सत्य है, और सारे चीजें मिटने वाले और बनने वाले हैं। वो न मिटेगा न बनेगा, वो है, आदि अनादि से है। मेरे बंधुओं, रोज एक दूसरे के ललाट पर ओम लिख लें, पति पत्नी। अगर आप अकेले हैं तो खुद लिख लें इस उंगली से। ओम लिखने से बहुत फायदा होता है। मैं ओम लिखने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, शर्मा जी आप बताएंगे? अकाल मृत्यु नहीं थी। गुड, जोरदार तालियां। हाँ, ओम लिखने से दूसरा फायदा क्या होता है? नौल बजाज बोलो। ब्रेन हेमरेज नहीं होता है। गुड, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। ओम लिखने से, चलो राजीव बोलो, ओम लिखने से क्या, राकेश विजय बोलो, तीसरा फायदा क्या होता है? बुद्धि तेज होती है, भूलने की आदत कम होती है, ज्ञान बढ़ता है। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। ओम लिखने से चौथा फायदा क्या है? माथुर जी आप बताएंगे? वो तो अभी उन्होंने बोल दिया, रोड एक्सीडेंट नहीं होता। बहुत सुंदर, रोड एक्सीडेंट भी नहीं होता है, बच गए माथुर जी आप। हाँ, अच्छा, पांचवा फायदा क्या है? चलो भार्गव जी हैं, और भी बता दिया। पांचवा फायदा भी है। हाँ, कोई बताएगा? गुड गुड, आप। हाँ, आप माथुर जी प्लीज। हाँ, गुड गुड, बहुत सुंदर। परमात्मा को याद कर लेते हैं और कहते हैं सक्सेस इज इन बिग थिंग, हैप्पीनेस इज इन ए स्मॉल थिंग, मेडिटेशन इज इन नथिंग, एंड गॉड इज इन एवरीथिंग। गॉड इज इन एवरीथिंग। तो परमात्मा को याद कर लेते हैं और कहते हैं वेयर इज द ग्रेटिट्यूड, देयर इज लव, वेयर इज द लव, देयर इज द हैप्पीनेस, वेयर इज द हैप्पीनेस, देयर इज द पीस, वेयर इज द पीस, देयर इज प्योरिटी, वेयर इज द प्योरिटी, देयर इज गॉड, एंड वेयर इज द गॉड, एवरीथिंग इज देयर। वेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज देयर। तो मेरे बंधुओं, मतलब ओम लिखने से पांचवा फायदा यह है कि आपकी क्रोध खत्म होती है और प्रेम बढ़ता है। क्या? प्रेम बढ़ता है। पांचवी फायदा ये है। और छठी फायदा है कि जीवन के हर चीजों में विजय पाते हैं आप, विजय होकर लौटते हैं। इसलिए राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे तो रानी से तिलक कराते थे, रानी से ओम लिखाते थे। बहुत बहुत साधुवाद मेरे बंधुओं। मैं फिर से कहूंगा कि इफ यू डू नॉट वैल्यूज द मास्टर, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट मास्टर द वैल्यूज। अब चलते चलते आप सब लोगों ने बहुत प्रेम से सुना। एक बार खुद के लिए ताली बजा लो कि अच्छे काम करने के लिए आए। मेरे बंधुओं, अब चलते चलते दक्षिणा की बारी आई। कहते हैं कि हर गुरु के सुनने के बाद गुरु दक्षिणा दिया जाता है, तब फलता है। सब लोग गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो? बड़ी धीरे आवाज आई। डरना नहीं, गुरु दक्षिणा में मैं कोई पैसा लेने वाला हूं नहीं। गुरु दक्षिणा में मैं साधु हूं, साधु पैसा ले तो फिर तो साधु नहीं, फिर तो व्यापारी हो गया। मेरे बंधुओं, मैं कोई सोना चांदी लेने वाला नहीं, वो मैं तुमको बांटता हूं, मैं क्यों लूंगा? वो तो तुमको जो चाहिए वो मैं दे देता हूं। मेरे बंधुओं, गुरु दक्षिणा में मैं कोई सामान लेने वाला नहीं। 3 कपड़ा रखता हूं, ऑरेंज गेरुआ वस्त्र है जो पूजा के लिए, सफेद वस्त्र यात्रा के लिए, और एक रात में जो मैं विश्राम करता हूं अपना कमली डालकर बिछा करके। वो भी फटता है तो मैं भिक्षा लेकर भोजन करता हूं। 24 घंटा में एक बार गुप्ता जी खिला रहे होंगे रोज, पता है। मेरे बंधुओं, मेरी कपड़ा गेरुआ वस्त्र, हमारी सुप्रभा जो
जिसको विवेकानंद जी की निवेदिता थी जो घूम घूम कर पूरी उनको फेमस किया, तो मैं अपनी निवेदिता सुप्रभा को कहता हूँ कि वो मेरी निवेदिता है, वो भेज देती है। और राम के हनुमान थे जिन्होंने राम को हर जगह राम की सेवा किया, मैं अपनी हनुमान पोदार जी को बोलता हूँ, संपत जी पोदार को, तो ये कुछ वस्त्र भेज देते हैं, तो जो भी भिक्षा मिलता है वो पहन लेता हूँ। तो कुछ मटेरियल, कुछ ऐसी चीज़ मैं तुमसे लूँगा नहीं, लेकिन बिना गुरु दक्षिणा लिए तेरा दीक्षा भी फलित नहीं होगा। तो आज की मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि आज मैं जितना चीज़ भी आपको बताया, देखो इस 74 साल के उम्र में खड़े होकर बताया हूँ, 74 ईयर्स एज में उम्र में खड़े होकर बताया हूँ, और कहीं भी मेरी आवाज़ थकी हुई नहीं निकली, कहीं भी मेरी आवाज़ थकी हुई नहीं निकली है। जानते हो, आज से 44 साल पहले धर्म चेतना मंच की स्थापना किया, मैं 172 देश में गया, 172 कंट्रीज में घूम करके। मैं तभी प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद मैं जहाँ भी पुकारूंगा, देख मैं बोलने नहीं आया हूँ, मैं तुमको प्रवचन सुनाने नहीं आया हूँ। रोज सैकड़ों लोग प्रवचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं और सुना रहे हैं, मैं तुमको पुकारने आया हूँ, जगाने आया हूँ। तुम अपने धर्म में, अपने आध्यात्मिकता में सो गए हो। हमारा धर्म इतना महान है कि दूध को भी हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, इतना दया का धर्म है। रोज खाना देते रहते हैं, लंगर चलता रहता है, हम मच्छर को भी नहीं मारते हैं, इतना दया का धर्म है। लेकिन अपना धर्म बाहर फैल नहीं पाया, कारण कि हमारा मटेरियल बड़ा अच्छा था, लेकिन मार्केटिंग बेकार है, लेकिन पैकिंग बेकार है। किसी किसी का मटेरियल बेकार है, लेकिन पैकिंग बड़ा सुंदर है। तो मेरे बंधुओं, मैं सोचा कि तेरे धर्म में मैं तुमको जगाऊं। मुझे कोई लेना देना नहीं तुम क्या मानते हो, मुझे लेना देना है तुम कैसे जीते हो। मुझे धर्म बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आदमी को रूपांतरित करने में मुझे मेरी इच्छा है, मेरा इंटरेस्ट है। मेरे बंधुओं, तो मैं उसी समय तय किया कि जहाँ भी पुकारूंगा, याद है जब पहले अब गांव में रहते थे, तो एक गांव में रात में 4 बजे 2 बजे आता था, और पहरेदार, रात्रि का पहरेदार था, नाइट वॉचमैन, कहता था जगे रहना भाई। क्या दुबे जी होता था ना, पुकारता था कि जगे रहना, बी अवेयर, बी केयरफुल, कि कहीं चोर लूट न ले, कहीं चोर चोरी न कर ले। तो मेरे बंधुओं, वो तो तुम्हारे धन रुपये पैसे के लिए तुमको कहता था, और मैं भी पुकारता हूँ, समझ लेना वही रात्रि का प्रहरी हूँ, मैं भी पुकारने आया हूँ कि जगे रहना भाई, कहीं तेरा जीवन व्यर्थ न हो जाए। वो तो पैसों और धन की चोरी करने के लिए जगाता था, मैं तेरा जीवन चोरी न हो जाए इसलिए जगाता हूँ, मैं पुकारता हूँ। और इस 74 साल के उम्र में भी खड़ा होकर पुकारते रहता हूँ, इस आशा में कि अगर मैं खड़ा होकर पुकारूंगा तो तुम बैठकर सुन लोगे। हो सकता है मैं बैठकर पुकारूं तो तुम सोकर सुनना शुरू कर दो, और तुम कर रहे हो, इसलिए मैं बैठकर नहीं पुकारता हूँ, मैं खड़ा होकर पुकारता हूँ कि कम से कम बैठकर तो सुन लोगे, उतना तो सुन लोगे, जगे तो रहोगे। मेरे बंधुओं, एक चीज जान लेना, जीवन के अंतिम अर्थी उठने के पहले तक इस जीवन का अर्थ समझ लेना, नहीं तो जीवन में अनर्थ हो जाएगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन के अंतिम अर्थी उठने के पहले तक अपने जीवन के अर्थ को समझ लेना, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और मैं तेरे जीवन को व्यर्थ होने देना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए गली गली घूम कर पुकारता हूँ। मेरे बंधुओं, घंटों सुनाया हूँ, अब दक्षिणा की बारी आई। आज की मेरी दक्षिणा यही होगी कि मैं जितना भी आपको सुनाया, उसमें से एक चीज भी आप अपने अगर जीवन में उतार लिए, वही आपकी गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए। एक चीज भी अगर आपने अपने जीवन में उसको उतारा और उससे आप लाभान्वित हुए, तो वहीं आपकी गुरु दक्षिणा होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिना गुरु दक्षिणा दिए हुए नहीं जाने देंगे, आप अपनी गुरु दक्षिणा जरूर देंगे। कोई ना कोई एक चीज आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, ये मेरी पूरा आशा है। सरदार जी, आज की प्रवचन से, आज की पुकार से आप क्या चीज उतारना चाहेंगे अपने जीवन में? एक लाइन में बताइए।
हाँ, गुड, ब्यूटीफुल, जोरदार तालियां सरदार जी को। उन्होंने मूल मंत्र को ले लिया कि प्रेम करना, गुस्सा नहीं। और बोतल भी हिलाना छोड़ दीजिएगा, इसलिए कि जीवन विष्णु का होगा तभी लक्ष्मी सुख देगी। और विष्णु शराब नहीं पीता था माथुर जी, पीता था क्या बोलिए? हैं? तो एकदम उन चीजों को धीरे 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 पवित्र होते जाना है, अपने आप को विष्णु बनाते जाओ, और जैसे जीवन को विष्णु बनाओगे लक्ष्मी सुख देना शुरू कर देगी। लेकिन जहाँ विष्णु होगा वहाँ लक्ष्मी जाएगी। चलो मेरे बंधुओं, फिर से मैं सभी सदस्यों का, जो भी हमारे सदस्य रहे, उन सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद। फिर आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपके जीवन में खुशियाँ लाए, जीवन के सत्य को का बोध हो, सत्य को पहचानो, खुद को पहचानो, और आप सबका जीवन सार्थक हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की पुकार को मैं विलंब देता हूँ, समाप्त नहीं करता हूँ, रोकता हूँ। फिर मेरी पुकार इसके आगे डिट्रॉइट में है, उसके बाद और भी कनाडा के और जगहों में है, अमेरिका में है, चाइना में और जगहों में। मेरा काम है, मैं पुकारता रहूँगा। आपका काम है जगे रहना, मैं जगाता रहूँगा। लोग कहते हैं गुरुजी आप इस दुनिया में कितने को जगाइएगा। मुझे एक रेम्स एक पोएम याद आता है कि woods are lovely, dark and deep, but I promise to keep. I have to go miles and miles, miles and miles before I sleep, before I sleep. चलो इन सितारों को अपने आँखों में बसा के रखना, क्योंकि अब बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हूँ मैं। चलो फिर किसी धर्म के सभा के बहाने जीवन के किसी मोड़ पर मुलाकात होगी।